लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। डीजी हेल्थ डॉक्टर डीएस नेगी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। निजी सचिव और स्टाफ ऑफिसर भी कोरोना पॉजिटिव। और बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीएस नेगी समेत दोनों स्टाफ के लोग कोरोना वैक्सीन की डोज ले चुके थे, बावजूद इसके कोरोना पॉजिटिव हैं। तो लीजिए, जिस बात का डर था कि कोरोना की नई स्ट्रेन वैक्सीनेशन से बाहर हटके अपना असर ना दिखाए, निजी सचिव और स्टाफ के ऊपर यही एप्लीकेबल होता नजर आ रहा है। वैक्सीन लेने के बाद भी, दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हैं। और ऐसा विश्व के कई देशों में भी देखा गया कि कोरोना का नया स्ट्रैंड देखा गया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंबेडकर नगर की। गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है। 50 बीघे से ज्यादा की ये फसल जलकर खाक हुई है। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के नौली गांव की घटना, ये देखिए तस्वीरें। तो लगभग फसल आग के हवाले, और जिस तरीके से धुआं उठता दिख रहा है, अंदाजा लगाइए अगर वक्त रहते इसे ना बुझाया जाए तो आगे जो फसल दिखाई दे रही है वो भी इसी के जद में आती चली जाएगी। हालांकि इस पूरे दरमियान 50 बीघे से ज्यादा की फसल जलकर खाक हुई है। आग की खबर सिद्धार्थनगर से भी है, जहां अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी है। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के सुखैया, कुशमहर और नगपरी गांव में ये आग की तस्वीरें आई। और गाजियाबाद में दो भाइयों के परिवार के बीच मारपीट की भयावह तस्वीरें सामने आई, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। लेकिन पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट से। जमीनी विवाद को लेकर ऐसी जंग जिसे देखकर दिल दहल जाएगा, कोई भी खौफ से भर जाएगा। और अगर इनके बीच रिश्तों को जान लेगा तो शर्म भी आएगी। यहाँ तो जैसे दो भाइयों का परिवार एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया है। मारपीट की ये भयावह तस्वीरें गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र की हैं, जहाँ सीकरी स्थित एक प्लॉट के विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच मारपीट हुई, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ लोग इतने गुस्से में हैं कि जिसके हाथ में जो भी आ रहा है वो वही लेकर दूसरे पर टूट पड़ता है। थप्पड़ और घूंसे तो इतनी तेजी और बेरहमी से मारे जा रहे हैं कि देखकर कलेजा कांप जाए। इस दौरान न तो उम्र का लिहाज और न ही रिश्तों की फिक्र, बस दे दनादन। कोई महिलाओं और लड़कियों को ज़मीन पर गिराकर लाठी डंडों से मार रहा है, तो कोई लात घूंसे बरसा रहा है, और कुछ तो हाथों में ईंट और पत्थर लेकर हमला कर रहे हैं। इनमें लड़कियां और महिलाएं भी पीछे नहीं। बताया जा रहा है कि एक परिवार में पिता पुत्र समेत 4 लोगों ने दूसरे परिवार की मां बेटी को बड़ी ही बेरहमी से मारा। फिलहाल इस मामले में एक पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बहरहाल मारपीट की ऐसी तस्वीरें विचलित करती हैं। जमीन के एक टुकड़े के लिए लोग रिश्तों को टुकड़े टुकड़े करने से बाज नहीं आते। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति की रिपोर्ट। बात करते हैं पंचायती चुनाव में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरे यूपी में अभियान चलाकर पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में अवैध हथियार की फैक्ट्री चलाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले धर्मानंद भटनागर की 3,37,32,000 की चल और अचल संपत्ति को पुलिस ने मुनादी करके सील कर दिया। इलाके में धर्मानंद के आपराधिक इतिहास की लोगों को जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। और रामपुर में मास्क ना लगाने पर एडीओ पंचायत का चालान काटने पर हंगामा हो गया। पुलिस की कार्रवाई से इलेक्शन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों में अब नाराजगी है। चालान काटे जाने पर कई ब्लॉक में चुनाव कर्मचारियों ने पंचायत चुनाव का काम ही रोक दिया। साथ ही कई ब्लॉकों में कर्मचारियों का नॉमिनेशन भी रोक दिया गया। आपको बता दें कि सीओ सिटी ने मास्क ना लगाने पर चालान किया।
ये देखिए, मास्क नहीं लगाने पर पुलिसिया कार्रवाई हुई। उसके बाद इस तरीके से विरोध जताते ये तमाम कर्मचारी पंचायत इलेक्शन में इनका काम लगा हुआ है, चुनाव का काम बाधित होता है और ये धरने पर बैठे। औरैया के सपा एमएलसी कमलेश पाठक के जनक दुलारी इंटर कॉलेज पर आज जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ढहा दिया। इस कार्यवाही को अपर जिलाधिकारी एस रेखा चौहान के साथ सदर एसडीएम ने सरकारी अमलों के साथ मिलकर करवाया। एमएलसी कमलेश पाठक ने निर्माण बंजर भूमि पर कब्जा करके इसे बनवाया था। प्रशासन का कहना है कि कानूनी कार्रवाई तरीके से की गई है, क्योंकि बिल्डिंग गैर कानूनी है जिसका मालिकाना हक भी विवादित है। लेकिन प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मीडिया के कैमरे के सामने पक्ष रखने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी ओर कमलेश पाठक के घर वालों का कहना है कि उन्हें सियासी रंजिश में निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सपा एमएलसी कमलेश पाठक और उनके भाई एक वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा की हत्या में जेल में। और पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। संगम नगरी प्रयागराज में पहले चरण में ही मतदान होना है, लिहाजा यहां भी आज नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नामांकन कराने वालों में बड़ी संख्याओं में महिलाएं हैं। प्रयागराज में आज भी 24 केंद्रों पर पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी पहले चरण में ही मतदान होना है, लिहाजा आज यहाँ भी अंतिम दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवार जो हैं वो नामांकन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी जोश खरोश के साथ अपने पर्चे दाखिल कर रहे हैं। इस दौरान उम्मीदवारों में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो कल के मुकाबले व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। आज न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, बल्कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके नियमों का भी सख्ती से पालन कराया जा रहा है। गेट से ही बिना मास्क वालों को एंट्री नहीं दी जा रही है, सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की बात करें तो उसका पालन आज भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। सारे मतदान जो नामांकन केंद्र हैं सब पर कमोवेश इसी तरह के हालात हैं। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 23 ब्लॉकों के साथ साथ ज़िला पंचायत जो मुख्यालय है उस पर भी नामांकन चल रहा है। और अगर हम प्रयागराज की बात करें, यहाँ की तस्वीरें दिखाएं ज़िला पंचायत की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी नामांकन दाखिल करने के लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबने मास्क ज़रूर लगा रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि व्यवस्था में कल के मुकाबले कुछ सुधार ज़रूर हुआ है, लेकिन आज भी जो है वो पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन नहीं हो रहा है। आज जो उम्मीदवार आए हुए हैं उनमें बड़ी संख्या में महिलाएँ भी हैं। महिलाएँ भी पूरे जोश व खरोश के साथ नामांकन कर रही हैं, अपने जीत के बड़े बड़े दावे कर रही हैं। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, उसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर लिए जाने का प्रशासन दावा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन के सामने चुनाव को बिना किसी व्यवधान के या बिना किसी संक्रमण फैलने से रोकने के इंतज़ाम करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे में जो उम्मीदवार हैं, जो मतदाता हैं, उनको भी खुद से संक्रमण से बचाना होगा। उनके सामने भी बड़ी चुनौती होगी। उम्मीदवारों और मतदाताओं को खुद भी बचाना होगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मदद करनी होगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। कन्नौज में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक सार्थक पहल की है। इस पहल में डीएम और एसपी खुद संयुक्त रूप से गांव-गांव जाकर चौपाल लगा रहे हैं। ग्रामीणों को बिना डरे अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए जागरूक कर रहे हैं। त्रिस्तरीय चुनाव का दूसरा चरण है और कन्नौज में मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की तैयारी की जा रही है, तो इस वक्त हमारे साथ कन्नौज के पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल चौपाल लगाई जा रही है गाँव-गाँव जाकर और संदेश दिया जा रहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान किया जाए। क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं, इसकी जानकारी सीधे उन्हीं से लेते हैं कप्तान साहब से। सर, किस तरह की तैयारियाँ हैं? सर्वप्रथम हमारा प्रयास है कि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, यानी जो भी शरारती तत्व हैं या जो भी इस तरह की योजना बना रहे हैं या जो भी लोग हैं जो कानून की शुचिता को प्रभावित करने का विचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले से ही चिन्हित कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और इसमें दो उद्देश्य हैं जिनसे हम लोग गांव में आउटरीच का एक कार्यक्रम चला रहे हैं। पहला तो यह है कि आम मतदाता के बीच में कॉन्फिडेंस रहे
उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी प्रलोभन में आए अपने मताधिकार का प्रयोग करे और ये जो त्रिस्तरीय जो चुनाव है उसको सफल बनाए। और दूसरी तरफ इस दौरान लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि यदि उनके नज़र में या उनके जानकारी में कोई इस तरह का तथ्य सामने आता है जो कानून की जो अपेक्षाएं हैं, एक चुनाव की जो शुचिता है उसको जो प्रभावित कर रहा है या जो कानून के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, उसके बारे में बिना किसी संकोच के वो अपनी बात में पुलिस अधिकारियों को या 112 नंबर पर डायल करके वो बता सके। देखिए, साफ तौर पे कहना है कि अगर आप मतदान में किसी प्रकार की अराजकता फैलाएंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है वो उन पर की जाएगी। तो ऐसे में उन लोगों को भी होशियार हो जाना चाहिए जो चुनाव में इस तरह की मंशा बनाए बैठे हैं कि वो अराजकता फैलाएंगे। अब ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि इस तरह के लोग पर कितना अंकुश लगाया जा सकता है। नित्य मिश्रा, एबीपी गंगा, कन्नौज। खबर गोंडा से है, जहां जिला प्रशासन पंचायत चुनाव को लेकर एक्शन में है। प्रशासन की ओर से बदमाशों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बदमाशों को जिला बदर कर उनके घर की कुर्की कराई जा रही है। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए भी पुलिस अलर्ट है। जिले में एसपी संतोष कुमार सिंह लगातार पैदल गश्ती कर रहे हैं। साथ ही संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी संदिग्ध या संवेदनशील ऐसी गाड़ियां दिख रही हैं, उनकी सघन जांच की जा रही है और गाड़ियों से जो अनावश्यक जो ऊपर हूटर लगाए रहते हैं, प्रचार करते हैं या काली फिल्म लगाते हैं या पीछे प्रत्याशी या उनके प्रत्याशी समर्थक द्वारा जो पोस्टर बैनर लगाए होते हैं गाड़ी के पीछे से, ये सब निकलवाया जा रहा है। और साथ ही साथ उनकी डिग्गियों की भी तलाशी ली जा रही है ताकि अवैध चीज़ें पकड़ी जा सकें और पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न कराया जा सके। फिरोजाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग की खबर है। गैस सिलेंडर फटने से ही ये हादसा पेश आया। दमकल की कई गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हैं। तो ये देखिए, ग्लास फैक्ट्री है जहां ब्लास्ट के बाद कुछ इस तरह से आग ने विकराल रूप ले लिया। गैस सिलेंडर के फटने के बाद ये भीषण आग लगी है। चलिए ज्यादा जानकारी कृष्णा सहयोगी से लेते हैं। कृष्णा, बताइए अभी क्या आग को शांत किया जा चुका है? नहीं लेता, आग को लगे करीब 2 से 3 घंटे करीब हो गए। इसमें कम से कम 12 से 15 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आग को बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन आग अभी भी लगी हुई है। बराबर फायर ब्रिगेड कर्मचारी आग को बुझा रहे हैं। आग लगने का कारण ये रहा कि जो भट्टी थी ग्लास फैक्ट्री में, उसमें एक सिलेंडर था। सिलेंडर फटता है। सिलेंडर फटने के बाद वो कांच की भट्टी होती है जिसमें कांच डाला जाता है, वो भट्टी पूरी फट जाती है और कांच फैक्ट्री में जितने भी गिलास के जो कार्टून थे वो आग को पकड़ लेते हैं और पूरी तरह आग फैक्ट्री फैल जाती है। बड़ी संख्या में आग लगी और भारी नुकसान भी है इसमें। जी स्नेहिता, सबसे अच्छी बात ये रही कि आज रविवार था और छुट्टी थी, इसलिए कोई भी कर्मचारी, कोई भी मजदूर वहाँ काम नहीं कर रहा था। कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जी स्नेहिता, आग अभी बुझी नहीं है। कृष्णा, बताइए आसपास कैसा इलाका है? कैसा इलाका है? आबादी तो नहीं है? नहीं, आबादी नहीं है इतनी वहाँ, लेकिन आग पे बराबर फायर ब्रिगेड कर्मचारी काबू कर रहे हैं और जल्दी आग बुझ जाएगी। जी सुनील। चलिए कृष्णा, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ रविवार होने की वजह से किसी के हताहत होने की, झुलसने की खबर नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान बहुत हुआ है सामान का। मेरठ में एक युवक और उसके साथी ने अवैध हथियार से फायरिंग कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप फैल गया। फायरिंग करने वाले युवक में से एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अलका तोमर का भाई है। पुलिस ने दोनों युवकों को अवैध असलहे सहित गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। दरअसल मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि जगविंदर पहले भी कई केस उस पर दर्ज हो चुके हैं और अब फिर से जेल भेजे जाने की तैयारी है। देर शाम को इसके द्वारा नौचंदी क्षेत्र में गांधी आश्रम के पास में फायरिंग करी गई, लोगों को आतंकित किया गया। इसको उसी समय जो है हमारी ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया है। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। और श्रावस्ती में पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन को लेकर आज काफी गहमा गहमी रही, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जबकि जनपद में आज 9 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने की सूचना भी है। बावजूद इसके जरा देखिए, बल्लियां तो लगा दी गई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अता पता है नहीं और ना ही इसे बताने वाला कोई नजर आ रहा है। जबकि मामला यह है कि सबको पता है कि 9 पॉजिटिव केस मिले हैं।
तो ये श्रावस्ती की जनपद के तस्वीरें 5 विकास खंडों और साथ ही साथ जिला कलेक्ट्रेट में नामांकन का कार्य चल रहा है। आज उसका दूसरा दिन और अंतिम दिन है। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी अधिकारी लगातार भ्रमण पर हैं और प्रयास ये है कि नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए। इसके लिए जो व्यवस्था की गई है 200 मीटर की परिधि में जहाँ पर नामांकन हो रहा है उसके आसपास वाहनों का प्रवेश वर्जित है। साथ ही साथ जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस पर लगातार चेकिंग और फ्रिस्किंग की जा रही है।